are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 12, Natural Phenomenon. Okay, let's start now this chapter. Solar system is the family of sun. जो सौर परिवार का जो परिवार है, सौर ऊर्जा का जो परिवार है वो क्या है? सन है. There are the 8 planets. यहाँ पर 8 planets हैं which revolve around the sun in their orbits. सभी अपनी अपनी दूरी पर सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं. Planets are heavenly bodies. जो planets हैं वो कैसे? एक just like heavenly bodies and like the Earth, पृथ्वी की तरह ही. The Earth is only planet which has life. केवल अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन है. These 8 planets are of different size. ये जो बाकी अन्य 8 प्लेनेट्स है, 8 ग्रह हैं, वो सभी की डिफरेंट साइज है. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट. जो जुपिटर है सबसे बड़ा ग्रह है. अदर प्लैनेट्स जो अन्य ग्रह हैं जैसे मरकरी, वीनस, मार्स, सैटर्न, यूरेनस एंड द नेपच्यून, सभी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल किड्स वी डिस्कस द अर्थ. द अर्थ इज अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन. जो हमारा अर्थ है वो सूर्य से लगभग 150 किलोमीटर 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. यह सौर परिवार का 5वां आकार में 5वें नंबर का ग्रह है. द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज द लाइफ. केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है. बिकॉज क्योंकि इट हैज एटमॉस्फेयर. इसका जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द सेवरल गैसेस. जो वायुमंडल है वो बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है. विच आर द नेसेसरी टू सर्वाइव. जो जीवन जो लोगों को रहने योग्य बनाता है. द अर्थ ऑल्सो हैज वाटर. हमारी पृथ्वी पर बहुत सारा जल है. द अर्थ हैज वन नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड द मून. हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह भी है जिसका हम मून अर्थात चंद्रमा कहते हैं. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. यह जो मून है, चंद्रमा है, यह पृथ्वी के चक्कर लगाता है. इट मेक्स वन रिवॉल्यूशन इन 27.3 डेज. यह लगभग अपने 27.3 दिनों में अपना चक्कर पूरा कर लेता है. 27 दिन अर्थात 3 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर लेता है. ओके, नेक्स्ट है मूवमेंट. द अर्थ हैज 2 मेन मूवमेंट. यहाँ पर इस अर्थ में मुख्य रूप से 2 तरह की मूवमेंट होते हैं. नंबर फर्स्ट है रोटेशन और नंबर सेकंड रेवोल्यूशन. नंबर फर्स्ट है रोटेशन ऑफ द अर्थ. पृथ्वी का घूर्णन. द अर्थ इज द मूविंग ऑल द टाइम. यह पृथ्वी पूरे समय क्या करती रहती है? मूव करती रहती है, घूमती रहती है. द अर्थ स्पिन्स वेरी फास्ट ऑन इट्स एक्सिस. यहाँ तक अपनी पृथ्वी पर यह बहुत तेजी गति से घूमती है. द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. जब यह अपनी धुरी पर घूमती है उसी को हम रोटेशन कहते हैं. द अर्थ completes its rotation 24 आवर. यहाँ तक कि पृथ्वी अपनी एक धुरी पर घूमने के कारण ही यह अपना एक चक्कर 24 आवर में कंप्लीट करती है. इट इज ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ दैट द डेज एंड द नाइट आर फॉर्म्ड. और जब यह पृथ्वी अपनी एक धुरी पर घूमती है, उस धुरी पर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं. द पोर्शन ऑफ द अर्थ विच कम्स इन द फ्रंट ऑफ द, जब घूमते हुए जब पार्ट इसका जो फ्रंट है वो सूर्य की तरफ आ जाता है तो इधर डे हो जाता है और जिधर रोशनी नहीं पहुंचती इधर नाइट हो जाती है. ओके, दस डे इज मेड अप ऑफ द डे लाइट एंड द नाइट हैज द डार्कनेस. और जब दिन के समय जब सूर्य के सामने उसका फेस आता है तो डे लाइट दिन कहा जाता है और बाकी जिसमें सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती वहां पर अंधेरा छा जाता है, इसलिए उसको रात कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट है रिवोल्यूशन अराउंड द सन. द अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. जब पृथ्वी घूमते हुए अपनी दूरी पर घूमते हुए जब सूर्य के चक्कर लगाती है, द पाथ इट टेक्स व्हिल रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट. तो उसी को अपनी दूरी पर घूमने को उसे अक्ष कहते हैं. द अर्थ
takes 365 days and 6 hours to complete one revolution around the sun. यहाँ तक कि पृथ्वी एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है. The revolutions of the earth and the fact that the earth axis is tilt. पृथ्वी अपनी अक्ष से थोड़ी झुकी हुई है, makes the season, और इसी अक्ष से झुकी होने के कारण यहाँ पर ऋतुएं बदलती हैं. They also make the days longer in the summers, क्योंकि इसमें क्या होता है, समर गर्मियों के दिनों में जो दिन होते हैं वो लंबे हो जाते हैं और विंटर में दिन छोटे हो जाते हैं. Okay, now we read the season. We have 3 main seasons: summer, winter and rainy. Okay, in summer season sun rays fall directly on the tropic of Cancer. यहाँ तक कि गर्मियों में जब सूर्य की किरण सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है, तो while in the winter they fall directly on the tropic of the Capricorn. तो सही मुख्य रूप से जो भूमध्य रेखा है उस पर जब सीधी पड़ती है तो तब तो गर्मी होती है, और जब वो कर्क रेखा पर सीधे ना पड़ करती है, सीधी नहीं पड़ती, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम विंटर्स कहते हैं. ओके, इन स्प्रिंग एंड द ऑटम उसी प्रकार बसंत ऋतु और पतझड़ ऋतु में सनराइज फॉल ऑन द इक्वेटर, जब वो इक्वेटर पर पड़ता है. इक्वेटर इज द हॉटेस्ट प्लेस. तो इक्वेटर जो जगह है, जो बिल्कुल मिड की क्षेत्र है ना, भूमध्य रेखा है, वो क्या है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है. एंड द पोल्स आर कोल्डेस्ट. और उसी के जो दोनों, जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो बीच पर जब सूर्य की रेस पड़ती है तो ये तो बहुत ज्यादा हॉट गर्म हो जाता है, और ये जो दोनों इसके पोल हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट है ड्यू टू द रेवोल्यूशन. इसी पृथ्वी के परिघूर्ण के कारण सीजन कीप्स ऑन द चेंजिंग, ऋतु परिवर्तन होता है. ओके, दे डोंट रिमेन सिमिलरली एट दिस टाइम, और इसे कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता. ओके, नाउ किड्स वी नो द रिमेंबर पॉइंट्स. सोलर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ द सन. सौर परिवार का सबसे मुख्य कौन है, सूर्य है. द अर्थ कंप्लीट इट्स रोटेशन. यह अपना एक पृथ्वी अपना एक रोटेशन, अपना एक चक्र 24 घंटे में पूरा करती है, और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 अर्थात 6 घंटे में पूरा करती है. दैट इज मूविंग ऑल द टाइम. पृथ्वी पूरे समय घूमती रहती है. ओके, देन किड्स this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.